चलिए आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं बहुत चर्चित विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है जिसको सभी धर्मों के लोग जानना समझना चाहते हैं। और खैर धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है। तो ये चौपाई एक आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, श्री रामचरितमानस में है, दोहा है सॉरी, कि जुग सहस्र योजन पर भानु लीले उताहि मधुर फल जानो। तो यह दोहा अवधी भाषा में है। इस दोहे का हिंदी भाषा में अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो हम अर्थ से सन की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जो कि महर्षि तुलसीदास जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व पहले ही बता दिया था हनुमान चालीसा में। करेक्ट। हनुमान चालीसा के रचयिता तुलसीदास जी हैं, आप सबको पता ही है। 1600 ईस्वी में, देखिए क्लियरली यहाँ मेंशन है, और ये सारी जानकारी हमने गूगल से निकाली है, आप भी निकाल सकते हैं। और 1600 ईस्वी में महर्षि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस भी लिखी थी और हनुमान चालीसा भी लिखी थी। ठीक है, 1600 ईस्वी में। अब क्या हुआ था कि रामचरितमानस की ख्याति इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि लोग सनातन के प्रति जागरूक हो रहे थे, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था। आतताई बाहर से आके लोगों का शोषण कर रहे थे, कन्वर्जन कर रहे थे, तो लोग बहुत परेशान थे। गुरुकुल जला दिए गए थे, तो लोग संस्कृत की जानकारी का अभाव होने लग गया था। काफ़ी पुस्तकें जला दी गई थी, ग्रंथ जला दिए गए। तो उस स्थिति में लोगों को संस्कृत ग्रंथ पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें जाती थी। और भगवान की कृपा से महर्षि तुलसीदास जी आए और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, लिखा। वाल्मीकि रामायण तो लोग समझ नहीं पाते थे क्योंकि संस्कृत में थी, लेकिन रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में लोगों को समझ में आने लग गई, वो जागरूक हुए। इससे अकबर जो है भयभीत हो गया, उसने बुलाया तुलसीदास जी को, बुलवाया। फिर बुलवाने के बाद तुलसीदास जी की मुलाकात हुई अब्दुल रहीम खान खाना से, टोडरमल जी से, जिन्होंने तुलसीदास जी को समझाया कि आप अकबर की तारीफ में कुछ लिखो। तो तुलसीदास जी भगवान राम के भक्त थे, कहाँ ये अकबर बाबर उनके सामने ठहरने वाले थे। तो उन्होंने तुलसीदास जी ने अकबर के बारे में कुछ भी लिखने से मना कर दिया, जिससे अकबर बहुत गुस्सा हुआ और अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार में डलवा दिया। ठीक है भाई। अब आप सोचो कि जिन्होंने रामचरितमानस लिखी हो हनुमान जी की प्रेरणा से, और बजरंगबली साक्षात उनके पास आते थे रामचरितमानस सुनने के लिए, तो उन्हें अकबर कितने टाइम तक बंदी बना पाएगा? अकबर की मजाल थी इतनी। वो ज्वालामुखी मंदिर में तो अकबर पहले ही जो है उसको डोज मिल चुका था, तो मूर्खता कर रहा था। ये तो बॉलीवुड ये होते हैं जो अकबर के को ये जोधा अकबर सब बना के प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो क्या हुआ, जब कारागार में तुलसीदास जी को डाल दिया गया, तो कुछ समय वो 40-45 दिन वहाँ रहे थे। वहीं उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की, लिखा। और बंदर काफ़ी मात्रा में आते थे और वहाँ के सैनिकों को बहुत परेशान करते थे। उन्होंने काफ़ी नुकसान किया, बहुतों को मारा पीटा, बंदरों ने बहुत नुकसान किया। और बंदर वो किसी के संभल नहीं रहे थे। बहुत सिक्योरिटी लगाई गई, लेकिन सब तहस नहस कर दिया गया। तो मंत्रियों ने अकबर को समझाया कि देखो भाई, यहाँ बाबा जी से मत भिड़ो, तुलसीदास जी से लेने के देने पड़ जाएंगे। जब तक जिंदा हो शांति शासन कर लो और इनको जाने दो। अन्य बजरंगबली हैं, वो रावण को नहीं भगे तुम किस खेत की मूली हो, तो उत्साह मत, है ना। वो भी ट्रेलर दिखा के गए हैं। तो अकबर ने छोड़ दिया तुलसीदास जी को। ये उसी समय का है ये कि जुग सहस्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानो। तो अब देखते हैं जुग का मतलब क्या है। जुग क्या है इसमें, ठीक है ना। जुग क्या है? तो एक जुग मतलब होता है महायुग। इस जुग का यहाँ पे मतलब है एक महायुग। अब एक महायुग कितना होता है अभी हम समझते हैं कि एक महायुग कितना होता है। ये देखो, एक महायुग
एक महायुग जो होता है वो 4 युग के बराबर होता है। वो 4 युग के बराबर होता है एक महायुग। अभी युग क्या होता है तो आप देखिए युग किसे बोलते हैं। तो युग जो होता है, ये देखिए युग और युग के प्रकार। तो युग से तात्पर्य यह है कि एक निश्चित काल अवधि युग कहलाती है, मतलब टाइम इंटरवल। आप बोलते हो ना 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो वैसे ये आपका कैलकुलेशन है। तो वहाँ का कैलकुलेशन ये है कि फिक्स टाइम इंटरवल को एक युग कहते हैं। तो ऐसे 4 युग से मिलकर बनता है एक महायुग, जिसकी वहाँ चर्चा हुई है युग सहस्त्र में। युग उसमें एक, ये युग का मतलब है एक महायुग से, और एक महायुग में 4 युग कहलाते हैं। 4 युग होते हैं। और 4 युग कौन कौन से हैं? सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। और इन सभी युगों का अपना अपना महत्व है, अपना अपना एक अलग अलग समय है। उस समय को हम देखते हैं, वो समय क्या है। करेक्ट। चलिए, तो हम आते हैं सतयुग की तरफ। सतयुग की तरफ अब ये दिव्य वर्ष देखिए, यहां पे लिखा हुआ है दिव्य वर्ष। हम अभी आते हैं सतयुग की तरफ, ठीक है। ये सतयुग रहा। तो यहां देखो एक आप लिखा है दिव्य वर्ष। अब ये दिव्य वर्ष क्या होता है, ये देखिए यहां लिखा है 4 युग जो होता है वो 12,000 दिव्य वर्ष के बराबर होता है। पहले हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि 12,000 कैसे आ रहा है, फिर हम दिव्य वर्ष के बारे में समझेंगे। ज्यादा भूख लगने पर खाना एक साथ नहीं खा सकते हैं, है ना। तो पहले हम समझते हैं कि 12,000 कैसे आ रहा है। तो अपना इनका एक मानक इकाई है जो कि वेदों से लिया गया है, जहां चर्चा है ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है, कि सतयुग है वो टोटल 4800 दिव्य वर्षों का है, 4800 दिव्य वर्षों का। जिसमें से ये जो होता है ये है संध्या काल। जो ये 400 लिखा है इसका मतलब होता है संध्या काल। तो ये बाद वाला 400 काहे का है, ये होता है संध्यांश। ये है संध्यांश। अब ये दोनों क्या क्या हैं, तो कोई युग चालू होने के पहले, कोई युग चालू होने के पहले का जो समय होता है उसे बोलते हैं संध्या काल, और युग खत्म होने के बाद का जो समय होता है उसे बोलते हैं संध्यांश। तो ऐसे ही सतयुग टोटल कितना कहलाता है, जब वो समय चालू हुआ उसके पहले जो 400 वर्ष बीते थे, 400 दिव्य वर्ष, वो संध्या काल है, और उसके बाद वाले भी 400 संध्यांश हैं। तो टोटल ये मिला के हो गया 4800 वर्ष दिव्य वर्ष। ऐसे ही त्रेता युग में 3000, 300 300 के 10-10% होता है। तो 300 ये संध्या काल है, 300 संध्यांश काल है। तो ये 3600 दिव्य वर्ष हो गया त्रेता युग। द्वापर युग जो त्रेता युग के बाद आता है, त्रेता युग में जन्म हुआ था भगवान श्री रामचंद्र जी का, द्वापर युग में जन्म हुआ है कृष्ण जी का, कलयुग में कल की अवतार होना है, और सतयुग में वामन अवतार हुए थे, आदि आदि। तो यहाँ आप देखिए ये ऐसे ही 2400 वर्ष है, और ऐसे ही ये 1200 दिव्य वर्ष है। करेक्ट। तो ये दिव्य वर्ष की गणना अभी हम आगे करेंगे। तो अब आप इनको जब जोड़ोगे 4800, 4800, 3600, 2400, 1200, तो ये टोटल हो रहे हैं 12,000 दिव्य वर्ष। 12,000 दिव्य वर्ष में टोटल 4 युग आ गए। ये देखो आप, ये टोटल 4 युग मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष हुए। ये टोटल 4 युग मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष हुए, और इन 12,000 दिव्य वर्ष को मिलाकर 4 युग हुआ, और इन 4 युग को मिलाकर हुआ एक महायुग, जिसे उस दोहा में क्या लिखा गया है, युग। तो युग का मतलब हम क्या समझेंगे, 12,000 दिव्य वर्ष। अब ये दिव्य वर्ष क्या होता है वो देखते हैं। तो एक दिव्य वर्ष होता है 360 मानव वर्ष के। अब ये मानव वर्ष क्या है, हम लोग मानव हैं, मानव के संतान मानव हैं। तो हम लोग, हमारा एक साल जब 365 दिन जो आप काउंट करते हो अभी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, वो हमारा जो है एक मानव वर्ष होता है। तो एक मानव वर्ष होता है एक दिव्य दिवस। जब आप एक साल पूरा बिता लेते हो, एक साल, जैसे 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होते हैं, 1000 ml में, मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, वैसे ही एक मानव वर्ष बराबर एक दिव्य दिवस होता है। एक दिव्य दिवस होता है, दिव्य का एक दिन होता है। तो ऐसे ही जब इसमें आप 360 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 360 मानव वर्ष बराबर होता है एक दिव्य वर्ष।
एक मानव वर्ष का मतलब पूरे 365 दिन का जो एक वर्ष हो गया वो हो गया आपका एक दिव्य दिवस। वैसे वो 360 होता है वैदिक गणित से जो पृथ्वी घूमती है, अब मैं अभी आपको इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो एक मानव वर्ष जो होता है एक दिव्य दिवस हो गया और 360 मानव वर्ष एक दिव्य वर्ष हो गया। यही दिव्य वर्ष 4800 दिव्य वर्ष। अब तुम्हें अगर इसको मानव वर्ष में कैलकुलेट करना है तो यहाँ तुम क्या कर दोगे कि 4800 इंटू 360, तो ये काहे में आ जाएगा, ये आ जाएगा मानव वर्ष में, मतलब हमारी कैलकुलेशन में। वो अभी आए करके बताएंगे आपको। तो 12,000 दिव्य वर्ष का 4 युग और 4 युग का एक महायुग, जिसको दोहा में क्या लिखा है, युग लिखा हुआ है। अब आप आगे देखो, ये रहा कलयुग जहाँ जो आया था 1200 दिव्य वर्ष, तो मानव वर्ष में कितना हो गया, 360 से मल्टीप्लाई मारो, 4,32,000 वर्ष। द्वापर युग जो आया था 2400 दिव्य वर्ष, तो 2400 इंटू 360 8,64,000 वर्ष मानव वर्ष। ऐसे ही त्रेता और ऐसे ही जो है सतयुग। आगे बात समझ में, तो ये मानव वर्ष है, ये मानव वर्ष है और ये दिव्य वर्ष है, करेक्ट। और आप एक चीज समझो, ध्यान से देखोगे अगर आप, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो द्वापर युग है ये कलयुग का डबल है, और जो त्रेता युग है ये कलयुग का 3 टाइम्स है। ऐसे ही ये देखो आप, ये कलयुग का मानव वर्ष है, कलयुग का मानव वर्ष 1200 इंटू 360 हमने किया था। देखो 3 जीरो आ गए, इधर 3 जीरो, 12 छंग 72, तो 2 आ गया 7, 12 36, 7 43। ये देखो, तो ये 4,32,000 मानव वर्ष है, ठीक है ना। ये कलयुग का है। तो कलयुग का दुगना, ये ट्वाइस किया है, ये दुगना करने के बाद ये टोटल हो जाता है द्वापर का। ये देखो फिर से कलयुग का लिखा हुआ है, ये देखो ये फिर से कलयुग का मानव वर्ष लिखा है और इंटू कर दिया 3। अब ये तुम्हारा हो जाएगा त्रेता का 12,96,000। अब फिर से कलयुग का लिखा है इंटू 4, ये हो जाएगा तुम्हारा सतयुग का, राइट। तो कलयुग का इंटू 2 द्वापर, कलयुग का इंटू 3 त्रेता, कलयुग का इंटू 4 सतयुग। ये टोटल इनके वर्ष हो गए, मानव वर्ष दिव्य वर्ष मैं आपको समझा दिया हूँ। तो ये देखो आ गए एक युग। तो एक युग का मतलब तुम क्या समझते हो, एक युग होता है एक महायुग के बराबर, और एक महायुग होता है 12,000 दिव्य वर्ष के बराबर। जो लिखा, हाँ लिखो, नीचे लिखा हुआ है, ये महायुग है। ये कौन सा वर्ष है, ये मानव वर्ष नहीं है, ये दिव्य वर्ष है। अब आते हैं सहस्त्र। तो ये देखो जो ये सहस्त्र लिखा है इसका मतलब होता है 1,000, 1,000 जोजन। अब जोजन ये अवधि भाषा है, तो इसका मतलब होता है योजन। योजन का मतलब होता है 8 मील। 8 मील मतलब इसको आप बोलते हो माइल्स, 8 मील। और 1 माइल होता है 1.6 किलोमीटर्स, 1.6 किलोमीटर्स। तो युग मतलब देखो आ गया ना 12,000, ये देखो 12,000 आ गया, ये दिव्य वर्ष है। सहस्त्र, 1000, 8 माइल ये आ गया। अब 1 मील देखो लिखा है ना 1.6 किलोमीटर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 15 करोड़ 36 लाख, 15 करोड़ 36 लाख। जो तुलसीदास जी ने 16th सेंचुरी में बताया था, वो ये नासा ने इसकी पुष्टि की है, नासा ने इसकी पुष्टि की है कि ये डिस्टेंस लगभग इतनी आती है। और एक्यूरेसी लेके आएंगे तो वो एक्यूरेसी करते रहें, हमारा तो ये बहुत पहले से फिक्स है, करेक्ट है ना। अब नासा की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, ये भी सोचने वाली बात है कि नासा खुद कब इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये शायद लगभग नासा जो है ये 28 जुलाई 1958 को हुआ है शायद, मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ, पर ये 19th सेंचुरी में ही हुआ है, 19th सेंचुरी में है नासा। मतलब 300 साल बाद आप कंफर्म कर रहे हो कि हाँ लगभग इतनी डिस्टेंस है। इसके पहले भी एक और जो छोटा था
जिसने तुलसीदास जी के बताने के बाद होशियारी मारने के लिए अपना पेटेंट लिया है। देखो आगे दिखाते हैं अभी। तो ये तो एग्जैक्टली डिस्टेंस आपको पता ही है कि इस सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है लगभग इतनी, है ना, 15,36,00,000। अब क्या हुआ कि ये आप गूगल करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, गूगल करने पे आपको मालूम पड़ेगा कि ये एक वैज्ञानिक हुए, जियोवान्नी कासनी और जीन रेचर। इन दोनों चोट्टों ने क्या किया है कि इन्होंने 17th सेंचुरी में लगभग 100 साल बाद तुलसीदास जी के निकालने के लगभग 100 साल बाद इतनी डिस्टेंस कैलकुलेट की थी, क्योंकि उस समय माइल की कैलकुलेशन कुछ अलग होती थी। तो ये लगभग इतना आया था, 14,96,00,000, राइट। ये उस समय आ गया, जिसको और एक्यूरेट करके अभी अभी नासा खुद स्टैब्लिश हुआ 19वीं सेंचुरी में। उसके बाद इसको एक्यूरेट करने के बाद नासा ने बताया है कि 15 करोड़ किलोमीटर अप्रॉक्स है। आगे और भी एक्यूरेसी आएगी, में भी आ जाए किलोमीटर किसी में भी। तो हम तो फिक्स है ना, हम तो अपनी बात बदल ही नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो गोरे हैं ना, ये गोरे केवल हम लोगों की चीज़ चुरा लेते हैं, अपना छाप के दे देते हैं। मतलब उसके पहले किसी गोरे को सपना नहीं आया था कि कितनी दूरी है। तुलसीदास जी ने 1600 ईस्वी में लिख दिया, तो इन भाई साहब को रात कर ली एक ख्वाब में आई और ये बता के चली गई, और सुबह इन्हें पेटेंट ले लिया। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से तुलसीदास जी ने सूर्य से पृथ्वी की दूरी पहले ही बता दी थी। वीडियो पसंद आया हो जरूर लाइक करें, और अगर इस ऐसे ही कुछ और वीडियो आपको चाहिए तो आप